क्या कहेंगे इस पर? खगड़िया कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, राजीव रंजन जी एमएलसी, एआईसीसी के सेक्रेटरी भाई चंदन यादव जी और सभी साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे तो ये 6 दिन पहले मंदार पर्वत से हम लोगों का भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत हुआ। बांका जिला, भागलपुर जिला होते हुए आज हम लोग यहाँ झंडा का आदान प्रदान हुआ और जितनी संख्या में और जिस तरह से स्वागत, स्नेह, प्रेम देखने को मिला, उससे मैं आशान्वित हूँ कि खगड़िया जिला में निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक मजबूत जमीन तैयार हो रही है। अखिलेश जी, मुझे आप ही बोल दीजिए। नहीं, आप ही बोलिए। मुझे विश्वास है 16 तारीख से जो यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगा उसमें भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी के संदेश को गांव-गांव, टोले-टोले तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस यात्रा से बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना हाई होगा, कितना मनोबल बढ़ेगा? जिस तरह की उपस्थिति थी उससे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग देखे होंगे तो उससे साफ है कि राहुल जी की तरफ आकर्षण बढ़ा है सभी जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के लोगों का। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है यात्रा के जरिए देश की जनता को गुमराह कर रही है, क्या करें? अब भारत जोड़ने में भी अगर देश की जनता गुमराह हो रही है तो जिस तरह से घृणा और नफरत की राजनीति 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद जो हुआ, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे? कौन देशवासी चाहता है, कौन किस धर्म, पंथ और जाति बिरादरी का चाहता है कि आपसी भाईचारा नहीं रहे, आपसी प्रेम नहीं रहे, आपस में लोग मिलजुल के नहीं रहे, गंगा जमुनी जो हम लोगों की संस्कृति है उस पर कोई प्रहार करे? ऐसा आखिर वो बेचैन क्यों हो रहे हैं, क्या लगता है? वो डर गए हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से डर गए हैं। अभी 2 राज्यों का चुनाव हुआ है, दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, वो वहाँ एक जगह तो अपना रिटेन किए गुजरात में, लेकिन हिमाचल में भी तो नड्डा साहब जहाँ के रहने वाले हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ भी उनकी सरकार थी। तो राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ती नहीं, कांग्रेस की विचारों की लोकप्रियता बढ़ती नहीं, तो वहाँ हम लोग कैसे सरकार बना लें? 2024 के चुनाव में बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा इस यात्रा? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ज़मीन नहीं है। पिछली बार जब नीतीश जी के साथ वो 39 सीट जीते थे और कांग्रेस 1 सीट जीती थी, इस बार सीधा 40 का 40 सीट महागठबंधन, अगर सीटों का बंटवारा ठीक से हुआ तो मैं आपको साफ तौर पर कहता हूँ यहाँ खाता नहीं खुलने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दूसरे प्रदेश में आपके सहयोगी दल का सहयोग मिला, लेकिन बिहार में वैसा दिख नहीं रहा है। नहीं, ये तो पार्टी का अपना कार्यक्रम है। हम किसी दूसरे पार्टी का सहयोग चाहते भी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में सहयोग मिला, दक्षिण भारत के नहीं, राहुल जी जहाँ यात्रा कर रहे हैं वहाँ जरूर लोग आते हैं, तो उसमें तो ये तरह तरह के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न डिसिप्लिन के लोग आते हैं, सिनेमा जगत के लोग जाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जाते हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग जाते हैं। हम लोग तो अपना पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ चूँकि बरसों से इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो हम लोग सभी आपस में कार्यकर्ता साथी मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। शरद पवार कल एक बयान दिए हैं, उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनके इस बयान से विपक्षी एकता को कितना मजबूती मिलेगा? निश्चित रूप से उनके पहले नीतीश जी खुद ही बोल चुके हैं कि राहुल जी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों तो हम स्वीकार करते हैं। और विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगी। और कौन लड़ रहा है मोदी के खिलाफ? मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, बिना किसी डर के, अगर कोई लीडर इस देश में आरएसएस के विचारधारा के साथ लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी का कोई मुखालफत कर रहा है, कोई प्रतिकार कर रहा है उसके नीतियों का, तो वो अकेले देश में राहुल गांधी हैं, उनके अलावा तो कोई है नहीं। इस यात्रा के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे बिहार की जनता को? इस यात्रा के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि देश से नफरत और घृणा की राजनीति खत्म होनी चाहिए और कांग्रेस के जो साथी हम लोग हैं तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस देश में ये समस्या का खात्मा नहीं हो जाए।
और ये आपको निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से यहाँ खड़ा होगी। मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं में जोश है, हमारे नेताओं का साथ है, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि राहुल जी का जिसको नेतृत्व हो वो पार्टी खड़ी नहीं हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1990 के पहले का जो कांग्रेस था बिहार में जैसा दिखता था वो स्थिति पुनः बहाल होगी, ये मैं विश्वास अगर विपक्षी एकता हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए तो क्या बिहार के जैसे राहुल गांधी जैसे हुए प्रधानमंत्री तो क्या बिहार का भी कोई उप प्रधानमंत्री होंगे क्या? अब इस तरह का बात करना, इसका निश्चित उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। ये राहुल जी से पूछिएगा, पहले प्रधानमंत्री बनने दीजिए, उसके बाद ये सब बात होगी। अंत में मैं भागलपुर के सभी साथियों को विशेष तौर से अपने कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के सम्मानित नेता, भागलपुर के नगर के लोकप्रिय विधायक भाई अजीत शर्मा जी को, वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जी को, परवीन कुशवाहा जी को और इन लोगों के साथ लगे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने लगातार इस यात्रा को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया और अभी तक यहाँ जमे हुए हैं। मैं अजीत बाबू को आने के पहले कह रहा था कि इतना तो आप कभी काम नहीं किए होइएगा, जिस अपने चुनाव में भी नहीं, जितना इस यात्रा के लिए आपने किया। तो सर कोट चक्का के बाद यहाँ से फिर प्रस्थान कहाँ के लिए होगा? नहीं, आज से तो 3-4 दिन का अवकाश है। अब मकर संक्रांति के बाद 15 तारीख को मैं फिर हम लोग पूरा टोली लेके कांग्रेस पार्टी का और यहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। 16 तारीख को महेशखूंट से हम लोगों का यात्रा प्रारंभ हो जाएगा और उस दिन यहाँ रुकेंगे। फिर दूसरे दिन भी खगड़िया जिला में हैं, उसके बाद हम लोग बेगूसराय ज़िले में प्रवेश करेंगे। इसी तरह से ये अनवरत चलते रहेगा। अभी तो 125 किलोमीटर की यात्रा हुई है, अभी भी 1100 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा बची हुई है जब तक, और इसका समापन होना है गया में। और हम लोगों ने तय किया है बिहार कांग्रेस ने कि समापन समारोह में राहुल गांधी जी की यात्रा तब तक समाप्त हो चुकी रहेगी, उनको वहाँ पे बुलाएंगे। आना उनका तय है? आएंगे, उन्होंने कहा है कि नहीं आप समापन में हम मुझको बुलाइएगा, तो जरूर आएंगे। आना तय मान के ही हम लोग चल रहे हैं। तो सर 2014 से पहले आपकी सरकार थी और 2014 के बाद में अंतर क्या है वो बताइए तो। इतनी कभी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी कभी महंगाई नहीं थी। आप लोग अगर मोटरसाइकिल से चलते होंगे तो पैसा गिनना पड़ता होगा कि कितना पैसा लग रहा है। और जिस तरह की महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, उससे गरीब लोगों के थाल से दाल गायब है, सब्जी गायब है। अगर ये भी अंतर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, खास करके आप तो नौजवान हैं जी, बिल्कुल। नौजवान लोग पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करके घर बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। जो सरकार दावा करती थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा तो किस तरह से स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी माथा पर सिलेंडर लेके चलती थी, आज क्या कीमत है आप खुद देख लीजिए। सर कोरोना का भी हलचल चल रहा है, उससे भी बड़ा जो अंतर है कि संक्षिप्त बयान ये भारत जोड़ो